जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में नाथ पंथ का एक एग्ज़ाम होता है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए तब होती है जब आपको इसका सिलेबस नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नाथ पंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना इसका कंपल्सरी होता है। तो ऐसे में आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन तो देख लेते हैं, लेकिन आपका पूरा नंबर नहीं आ पाता है। तो इसका जो है एक ही सॉल्यूशन है, आपको इसकी पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। आपको इसमें जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी यूनिट हैं, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग जो है इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नाथ पंथ का पूरा जो सिलेबस है वह कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाथ पंथ का जो एग्ज़ाम होता है, इसके पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, उनका जो सॉल्यूशन है इस चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग उसको भी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखेंगे, लेकिन उसको बस देखने से आपके पूरे में पूरे नंबर नहीं आएंगे, आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक है। इन सभी का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इन पाँचों यूनिट को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात यह है कि इन पाँचों यूनिट को जो है इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट यूनिट को इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर आगे जो है एक एक करके सभी यूनिट को जो है कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले इकाई का नाम है नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास। यह आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वह है भारतीय चिंतन परंपरा एक सामान्य परिचय। इससे भी आपके नाथ पंथ में जो है प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है भारतीय चिंतन परंपरा जीवन से जुड़े लौकिक प्रश्नों के हल के साथ ही अलौकिक प्रश्नों का भी समाधान प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ नाथ पंथ का जो मूल स्रोत होता है वह शैव संप्रदाय है। तो आपके एग्जाम में एक बार प्रश्न आया भी था कि नाथ पंथ का जो मूल स्रोत है वह क्या है। विकल्प में जो है शैव संप्रदाय था, तो यही जो है आपका राइट आंसर था। तो आगे आने वाले एग्जाम में भी यह प्रश्न जो है आपका आ सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय साधना पद्धतियों में गोरखनाथ और नाथ पंथ का जो है प्रमुख स्थान है। नाथ संप्रदाय भारत की सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में शैव, बौद्ध तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यानी कि नाथ पंथ में जो है शैव के साथ साथ बौद्ध तथा योग की परंपराओं का जो है समन्वय भी दिखाई देता है। तो आपके एग्जाम में इससे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। विकल्प में ये तीनों दिए गए होंगे, इसमें से जो है आपको एक जो है आप दो दिया गया होगा और तीसरा हो सकता है पूछ ले, या फिर तीनों में से कोई भी जो है आपसे पूछ सकता है। अगला पॉइंट है यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। यह भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि नाथ पंथ जो है किस साधना पद्धति पर आधारित है। तो यह जो है हठ योग की साधना पद्धति पर जो है आधारित है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। तो इस जो संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है, तो शिव हैं, और यही जो है आराध्य हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ अथवा मतेन्द्रनाथ एवं गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध हैं। तो यह जो तीनों हैं, यह जो है बेसिकली इसमें जो है सर्वाधिक के लोग प्रसिद्ध हैं। तो इससे जो है आपके प्रश्न आते हैं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में फैला हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया अथवा इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ भी चुका है, आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक जो हैं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो सन्यासी जीवन और दूसरा जो है गृहस्थ जीवन है। यह भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इस लाइन को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नाथ जो संप्रदाय है, इसमें योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो है सन्यासी जीवन है, दूसरा जो है गृहस्थ जीवन है। अगला पॉइंट है इनमें कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नाथ पंथ का परिचय। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नाथ शब्द जो है नाथ धातु से बना है, ठीक है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में नाथ मत के लिए विविध शब्द प्रचलित हैं।
नाथ का प्रचलित अर्थात सामान्य अर्थ होता है परम तत्व अथवा ब्रह्म एवं गुरु। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? परम तत्व या फिर ब्रह्म एवं गुरु। नाथ का शाब्दिक एवं दार्शनिक अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। नाथ शब्द के प्रायः प्रचलित दोनों अर्थात परमतत्व अथवा ब्रह्म एवं गुरु का तात्पर्य होता है कि श्रेष्ठ अथवा मार्गदर्शक या ऐसा व्यक्ति जो कि निरंतर पथ प्रदर्शन का कार्य करने वाला हो। यानी कि यह जो नाथ शब्द है इसका जो अर्थ होता है जो निरंतर पथ प्रदर्शन का कार्य करने वाला हो, या फिर इसके जो प्रचलित दोनों मतलब हैं परम तत्व और ब्रह्म एवं गुरु, इनके भी बेसिकली यही मतलब होते हैं। यानी कि एक वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं मार्गदर्शक। नाथ पंथ के अंतर्गत समस्त चराचर जगत का आधार नाद एवं बिंदु को माना जाता है। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला टॉपिक है नाथ पंथ का उद्भव एवं परिस्थिति जन्य कारक। पहला पॉइंट है इसमें, नाथ पंथ के उद्भव के समय देश में निम्न व्यवस्थाओं के साथ कुछ कुव्यवस्थाएं भी प्रचलित थी, जिनकी वजह से ही नाथ पंथ के सुधारात्मक विचारों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। भारत देश की संस्कृति एकत्व में वैविध्य का अद्भुत समन्वय। भारतीय परंपरा में अनेक पंथों और संप्रदायों का प्रादुर्भाव, नाथ पंथ के उद्भव के कारण वैदिक समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था, ठीक है, बेसिकली यह जो है नाथ पंथ के उद्भव के जो समय देश में निम्न व्यवस्थाओं के साथ कुछ जो कुव्यवस्थाएं थी उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। वैदिक समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था 4 प्रमुख जिसमें वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। पौराणिक व्यवस्थाएं क्या क्या थी? धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की अवधारणा की विस्तृत विवेचना, साथ ही साथ आगम और निगम परंपरा, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे कि पूछ सकता है कि पौराणिक व्यवस्थाएं क्या थी, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। 3 दे देगा और चौथा आपसे जो है पूछ लेगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे विशाल साहित्य का सृजन भी हुआ था। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और यज्ञीय परंपरा का उदय भी इसमें हुआ था। दिव्य गुणों के विकास से मानव जीवन को देवत्व तक पहुंचाना इस संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। इसी भारतीय संस्कृति में अनेक पंथों और संप्रदायों का प्रादुर्भाव भी हुआ। शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय और इनके जो है उप संप्रदाय। वैदिक समाज की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी, जिनमें 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। कालांतर में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसका समावेश किसी वर्ण विशेष के अंतर्गत नहीं हो सकता था। अवर्ण होने से इनको वैदिक यज्ञ साधना में भी प्रवेश नहीं मिल सका। यानी कि कुछ समय बाद जो है एक ऐसे वर्ग का उदय हो गया जिसका जो समावेश है किसी वर्ण विशेष में नहीं किया जा सका, और इसीलिए इनको जो है अवर्ण कहा गया। और अवर्ण होने की वजह से इनको जो है वैदिक यज्ञ साधना में भी प्रवेश नहीं मिल सका। अतः वर्णाश्रम के साथ यज्ञ प्रक्रिया का छीड़ स्वर में विरोध प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे प्रखर होने लगा। पुराणों के साथ साथ तांत्रिक उपासना का प्रारंभ हुआ। चमत्कार तंत्र से जुड़ा हुआ था, अतः जिन्हें किसी साधना पद्धति में प्रश्रय नहीं मिला वर्णाश्रम से बहिष्कृत हुए और वे लोग इस ओर अधिक आकृष्ट होते चले गए। साथ ही साथ कोई शाक्त हुए, कोई शैवनुयायी हुए, तो कोई जो है कौल कहलाए। यानी कि कोई शैव धर्म को पालन करने लगे, कोई शाक्त हो गए, कोई जो है कौल कहलाने लगे। परंतु तांत्रिक उपासना और ब्रह्मचर्य के कठोर संयम का पालन जो करना था इतना आसान नहीं था। इसके पालन में जरा सी असावधानी भी पूरी साधना को अनिष्ट कर सकती थी। इसीलिए इस मार्ग को वाम मार्ग कहा गया। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाम मार्ग किसे कहा गया। हालांकि सामान्य वर्ग के लिए यह मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया, लेकिन यह मार्ग जो है तंत्र वेदों का विरोधी नहीं था। जैन और बौद्ध मतों ने वैदिक परंपरा से हटकर अपने कल्याण का अलग मार्ग ढूंढ लिया। जैन मत मूलतः विरक्तिपरक, कठोर तपस्या और संयम भरे पथ को प्रशस्त करता था, पर धर्म के प्रवृत्तिमूलक स्वरूप के व्यवहार पक्ष पर जैनाचार्यों का चिंतन
सर्वांग परिपूर्ण न होने से इस मत का जो है धार्मिक आचार केवल साधुओं मुनियों तक ही सीमित रह गया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जैन मत था मूलतः बेसिकली साधुओं और मुनियों तक ही मैक्सिमम सीमित रह गया और जो है बौद्ध धर्म की तरह यह बहुत अधिक जो है आगे नहीं आ पाया। अब तक वैदिक व्यवस्था चरमरा गई थी, जन सामान्य दिग्भ्रमित था। भारत में विदेशियों का आगमन और अति बड़ा फर्मी व्यक्तियों को विदेशियों के धर्म में धर्मांतरित करने की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे समय में नाथ पंथ के महापुरुष गोरखनाथ का जो है प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इनकी जो है यहाँ पे एंट्री होती है और महायोगी गोरखनाथ ने समाज को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने शैव, शाक्त, कौल यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपने पंथ में स्वीकार कर लिया। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लोग थे यह बेसिकली रावल पीर कहलाते थे। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। आने वाले समय में गोरखनाथ के अनुयायियों ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो न हिंदू था न मुसलमान था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में धार्मिक प्रवृत्तियाँ प्रारंभ से रही हैं। इसकी स्पष्ट जानकारी जो है उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों एवं अवशेषों से जो है मिलता है। यहाँ पर शिव, विष्णु, देवी, गणेश आदि पूजा संबंधी साक्ष्य 6वीं-7वीं शताब्दी से जो है मिलते हैं। शैव संप्रदाय भगवान शंकर की पूजा से संबंधित है। यह आपके एग्जाम में आ चुका है। और अगली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस संप्रदाय में यानी कि शैव संप्रदाय में अन्य के अंतर्गत अन्य कई मतों का उदय हुआ, जिनमें जो है पाशुपत और कापालिक थे। तो आपके एग्जाम में आया था कि पाशुपत और जो कापालिक है वह किस धर्म से संबंधित हैं। तो यह जो है शैव धर्म से संबंधित है। स्नेह इन मतों में कापालिक मत के अनुयायियों की कठोर मर्यादाएं नहीं रहने पर अंतर विरोध के स्वर उभरने लगे तथा शैव मत से नाथ संप्रदाय का जो है प्रकटीकरण हुआ। विभिन्न हिंदू ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। हठ योग प्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानंद ने लिखा है कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ हैं, जो स्वयं शिव ही हैं। और ऐसा नाथ संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ब्रह्मानंद इस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय नाम से ही जानते थे। भिन्न भिन्न ग्रंथों में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि यह मत नाथोक्त अर्थात नाथ द्वारा कथित है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो है आप लोग कोने में देखेंगे तो रात के 1:17 हो रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर यूनिट 1 जो है समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 2 को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहली बार यदि आए हैं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जो है शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।